हिंदू हो या मुसलमान हो ऐसे मतलब नहीं है, बाजार के आदमी है तो सब एक है। और हम लोग एक आज बरसों से हम लोग चला रहा है। मेरा दादा का टाइम की दुकान है, सब जितनी दुकान है सब पुरानी दुकान है, सब चला रहा है। लेकिन मेन अगर कस्टमर नहीं आएगा तो हम लोग घर में बाल बच्चा कैसे जिएगा। आदमी का जो स्थिति है, लाट में ताला बंद करे, दुकान चाबी दे देना होगा। आए दिन यहाँ पर आदमी अच्छे अच्छे आदमी गिर रहे हैं, स्लिप कर करके गिर रहे हैं। दुकानदारी सबका नष्ट हो रहा है, समझे ना। अंदर अच्छा अच्छा ग्राहक अंदर आने नहीं सक रहा। यहाँ जो महसूल उठाता है वो ठेकेदार, वो खाली बोलता है कि आप लोग कचरा मैंने अपने फेंकिए, मेरे को महसूल मत दिए, यही बोलने का कहना। साफ सफाई कुछ होता है ना कुछ होता है, और हर साल महसूल बढ़ते रहता है। 120 का जगह इस बार 140 कर दिया, तो भी हम लोग को देना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं तरुण दास और आप देख रहे हैं सोशल समाज। इस वक्त मैं चकदरपुर के गुदड़ी बाजार में हूं और आप देख रहे हैं गुदड़ी बाजार की जो सड़क व्यवस्था थी जो पूरी तरह से खराब थी। जब पूरी तरह सिस्टम फेल हो गई तभी यहाँ के जो दुकानदार है, कम से कम 500 दुकानदार, इन लोगों ने आपस में चंदा करके इस रोड का निर्माण कराया और इससे यहाँ सबसे बेस्ट जगह बताया जाता चकदरपुर गुदड़ी बाजार में। ये जो रोड है ये काफी व्यस्त वाली जगह है। यहाँ पर ही कम से कम डेली हजारों लोगों का आना जाना रहता है और ऐसे में जब ये रोड बहुत खराब रहने से लोगों को और यहाँ के दुकानदारों को काफी परेशानी होती थी। दुकानदारों का कहना है कि ये रोड खराब होने के वजह से जो कस्टमर है वो भी यहाँ बाजार में आने से कतराते थे और जिससे ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दुकानदारों को बोनी तक नहीं होता था। घर चलाने की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी। इसे देखते हुए गुदड़ी बाजार के जो समिति है, गुदड़ी बाजार के जो दुकानदार है, इन लोगों ने अपने जिम्मेदारी लेते हुए सभी लोग आपस में चंदा करके इस गुदड़ी बाजार का जो खराब जर्जर रोड, जो 45 वर्षों से जो रोड काफी खराब स्थिति में थी, आज कहीं ना कहीं उस रोड को बनाने में अपना भाईचारा दिखाते हुए आपस में सभी ने सहयोग करते हुए इस रोड का निर्माण किया है। और इसके लिए मैं अभी दुकानदारों लोगों से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि यहाँ के जो समस्या थी वो कितनी गंभीर थी और यहाँ पर जो इस तरह का जो निर्माण हुआ इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा, इन सभी को लेकर मैं आगे भी दुकानदारों से सभी से मैं बात करूंगा। फायदा क्या हो गया भैया, हम लोग एक दुकानदार, एक मिडिल क्लास का आदमी भी है, अच्छे भी है, बढ़े भी है, खराब भी है, ऐसी बात नहीं है। बाजार है तो 1000 का होता है और हम लोग कल से जो लगे यहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है इतना जर्जर है कि मत पूछिए। हमारा दुकान देखिए, यहाँ आप दिखाइए कैमरा से, ये दुकान है, देखिए कितनी पानी भरी है। कस्टमर जो आता है वहाँ वहीं से घुर जा रहा है, डायरेक्ट इधर आने के लिए नहीं है। अब इधर कम से कम 1000 दुकान है अंदर में। अब हम तो यहाँ से कमा लेंगे, लेकिन आने वाला और सब भाई, मेरा सब भाई है, हिंदू हो या मुसलमान हो ऐसे मतलब नहीं है। बाजार के आदमी है तो सब एक है। और हम लोग एक आज बरसों से हम लोग चला रहा है। मेरा दादा का टाइम की दुकान है, सब जितनी दुकान है सब पुरानी दुकान है, सब चला रहा है। लेकिन मेन अगर कस्टमर नहीं आएगा तो हम लोग घर में बाल बच्चा कैसे जिएगा। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ नगर पालिका से, खासकर समझे नहीं कि इस बाजार को बेहतरीन करके हम लोग को रोड सही सलामत करके देने के लिए कष्ट करें। ठेकेदार भाईजान तो आज है तो कल नहीं। नगर पालिका से टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद हर कोई बढ़ के लेता है। अब दुकानदार पर तोहमत डालता है कि भैया इतना में टेंडर लिए हैं, पैसा बढ़ के लेंगे। तो हम लोग को तो कमाई है नहीं, कमाई तो वही 98 है। आज तो नहीं है कि आज मेरे को ज्यादा हो गया है, आज 50 पैसा कमा रहे तो कल 2 रुपया कमाए। चलो मैं टेंडर होए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तो कमाई नहीं है। पहला नंबर कस्टमर अंदर घुस नहीं रहा, पहली बार। दूसरा नंबर दुर्गा पूजा बगल में पंडाल लगता है, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो टोटल रास्ता यही रहता है। हम लोग वेलकम करते हैं, जो भी आदमी आना जाता है उसको सहयोग देते हैं। जो भी आदमी आ रहा जा रहा, भाई जाने दो, रास्ता है। हम लोग आज तक ये नहीं किए, फिर भी हम लोग देखिए कोशिश करके हम लोग बनाए। कल सुबह से लगे हैं, लेकिन फिर भी देखिए बनने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ। हर दुकानदार से 3000, 3500, 4000, 1000 रुपया लगा है। लगाने में कम से कम कितना लंबा दुकान है, सबको पैसा खर्च किया, बेचारा सबको दिल खोल के पैसा दिया। किसके लिए? पब्लिक के लिए। मेरा पब्लिक वही जो है ना दुकानदार, हम लोग दुकानदार है, लेकिन कस्टमर मेरा भगवान है। आज वही अगर नहीं आएगा तो हम लोग को रोजी रोटी कैसे चलेगा भाईजान, आप ही बताइए सर। मैं नगर पालिका से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि हम लोग को बाजार का समाधान कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, पिछले 40 साल से लगभग इस रोड का हालत खराब था, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि शहर का मेन बाजार होने के बाद भी क्या था, लोगों का ध्यान यहाँ नहीं था। खास करके हम बोलेंगे कि सिस्टम नहीं सोच रहा था कि नहीं यहाँ आने जाने वालों को सुविधा दिया जाए।
तो दुकानदार इस मामले को संज्ञान में लिए, दुकानदार सब मिल के आपस में पैसा लगा करके यहाँ से लेके आज अब देख रहे होंगे बाजार का हर एक रास्ता जो कीचड़ जैसा था, खेत आज रोड बना है। अब देखते हैं कि इसको सिस्टम संज्ञान में लेके दुकानदारों को आगे क्या मदद करता है। अभी तो कचरा फेंकने का मामला है, दूसरा लाइट का मामला है, ठीक है, रास्ता धीरे धीरे पतला होता चला जा रहा है। ये सब मामले में कम से कम सिस्टम को आगे आना चाहिए, आगे आके कम से कम बाजार है ना, यहाँ से पूरे शहर को अपना काम निकालना है। दुकानदार का दुकानदारी और शहर के लोगों की सुविधा के लिए कम से कम बाजार का हालत थोड़ा सा ऐसा सुविधाजनक हो कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो। हाँ भैया, आज बनने से पहले कोई ग्राहक इस अंदर में घुसता नहीं था, स्लिप करने का डर से, गिरने का डर से, पिछल का डर से। अभी सब हम लोग दुकानदार अपने से पैसा मिला करके सब हम लोग अपने से बनवाए हैं। और इसमें खाली ठेकेदार घूमता है, आता है, कुछ भी काम नहीं करता, ना झाड़ू करवाता है ना कुछ करवाता है। झाड़ू भी करने वाला को हम लोग महीना 900 रुपया हर दुकानदार दे कर उठवाते फेंकवाते हैं। मतलब ठेकेदार का इसे कुछ भी नहीं होता है, ना साफ सफाई कुछ होता है ना कुछ होता है। और हर साल मासूल बढ़ते रहता है। 120 का जगह इस बार 140 कर दिया तो भी हम लोग को देना पड़ रहा। और उससे ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो छोटा आदमी है भाई, यहाँ बैठे हुए हैं दुकानदारी कर रहे हैं। बहुत परेशानी भी है, अभी भी परेशानी। हम लोग कचरा जो होता है ना दुकान का, वो फेंकने का जगह नहीं देता है। यहाँ जो मासूल उठाता है वो ठेकेदार, वो खाली बोलता है कि आप लोग कचरा मैंने अपने फेंकिए, मेरे को मासूल मत दिए, यही बोलने का कहना है उसका। इतना कचरा हम लोग कहाँ फेंकेंगे? यहाँ फेंकने आने से वो लोग मना करता है, वो वार्ड वाला, यहाँ फेंकने आने से वो वार्ड वाला मना करता है। कचरा फेंकने का कहीं निवारण है ही नहीं है। रोज परेशान है हम लोग कचरा से, उस वजह से हम लोग ये सब करवा रहे हैं अपने से। इतना तकलीफ झेल रहे हैं 12 महीना। और हर कोई जान रहा है यहाँ पर तकलीफ हो रहा बोल के, समझे ना। हर कोई नेता जो आम आदमी सबको तकलीफ है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। कीचड़ हम लोग, सरकार बनाता नहीं, हम लोग अपने से बनवाए चंदा करके। आए दिन यहाँ पर आदमी अच्छे आदमी गिर रहे हैं, स्लिप कर करके गिर रहे हैं। दुकानदारी सबका नष्ट हो रहा है, समझे ना। अंदर अच्छा ग्राहक अंदर आने नहीं सक रहा। तो बाजार का ये स्थिति है, हमने कादो कीचड़ में हम लोग फंसे हुए हैं। दुकानदारी उसी में कर रहे, माल भी सड़ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा। अब क्या करें बताइए। हम लोग मिलजुल के इस तरीके से अपना जो है निकाले हैं रास्ता। हम लोग बाजार वाला अपना पैसा से बनाए हैं, ठेकेदार से पैसा वैसा नहीं लिए हैं। हम मासूल 20 रुपया बढ़ा दिया है ठेकेदार, 120 का जगह 140 रुपया कर दिया है 3 हफ्ता से। कोई साफ सफाई नहीं होता है। कृष्णा नाम का एक घासी लड़का है, उसको हम लोग महीना देते हैं 900 रुपया साफ करने का। देखिए, ये तो पहल थोड़ा पहले होना चाहिए था, लेकिन लोगों की सहमति से, क्योंकि जो हमारे गणमान्य लोग हैं वो अब लोग इस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं बाजार पे। तो अब आपस में ही विचार विमर्श करके इस चीज पे किया गया है। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस चीज को थोड़ा सा सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि लोगों का आवागमन इसी के माध्यम से हो, तभी दुकानदारी की व्यवस्था सारी चीजें हैं। बाजार में हम लोग का यही हाल है कि 45 साल बाद हम लोग सब बाजार वाले मिलके रोड का ढलाई करवाए हैं। सब सहयोग दिया, सभी दुकानदार मिलके। बारिश में कादो कीचड़ बहुत हो रहा था, इसलिए इसको देखते हुए सब कुछ पैसा लेके अपना रोड को डाला हुआ है। दुकानदारी करके हम लोग परेशान हो गए। यहाँ पे नहीं समझे, भौनी बट्टा नहीं हो रहा दुकान के अंदर। आदमी का जो स्थिति है, लाट में ताला बंद करे, दुकान चाबी दे देना होगा। इतना खराब स्थिति है। बाजार में एक आदमी नहीं घुसता, माल रख के भी बाजार में माल नहीं बिक रहा है। कस्टमर नहीं घुसता यहाँ पे। यहाँ बाजार में कब्जा, गली बंद, रास्ता बंद। आज मैंने रास्ता बंद कर रख दिया है, गली कब्जा कर दिया, क्या कीजिएगा उसके अंदर में? चलने फिरने का रास्ता ही नहीं, तो कहाँ से पब्लिक आएगा? के लिए रास्ता मिल जाए, है ना। और हमेशा हम लोग यही देखते आए हैं, ये अतिक्रमण जो बना हुआ उसको तोड़ने में लगे रहता है। और रास्ता का किसी चीज़ का कोई भी इंतजाम नहीं रहता। ये हम लोग अपने चंदा करके रास्ता को बना रहे हैं। अगर इसको सरकार बनाती तो हम लोग को जरूरत नहीं होता। हम लोग मासूल देते हैं सब।